हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी पाठशाला। आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है हमारा स्केलर और स्केलर फील्ड एंड ग्रेडियंट। ये मेरे इग्नू का सिलेबस है ये हमारा। ठीक है। और इस इग्नू के सिलेबस में आपको करना है बीपीएससीटी के 133, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आप यहाँ सबसे पहली चीज कि स्केलर फील्ड और ग्रेडियंट से आपको क्या करना है। सबसे पहले तो इस टॉपिक का मतलब ही आपको समझना है कि स्केलर क्या होता है, फील्ड क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, राइट। तो मैं सबसे पहले तो इस टॉपिक को अच्छे से डील करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ बेसिक से एकदम बिल्कुल आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहली सवाल आती है कि व्हाट इज स्केलर। सबसे पहला सवाल आपका यही आता है, व्हाट इज स्केलर। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी, राइट। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि एनीथिंग, कोई भी चीज है जिसका स्टैंडर्ड एक मेजरमेंट होता है, राइट। स्टैंडर्ड मेजरमेंट, जैसे मैं अगर बोलूं किसी भी चीज की स्टैंडर्ड मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड की स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है ये फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अब इसको किस हिसाब से किया जाता है तो जरा ध्यान से देखना। तो ये दो प्रकार की होती है ना फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन से? एक आप स्केलर और एक होता है वेक्टर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये समझना व्हाट इज स्केलर, ठीक है। व्हाट इज स्केलर आपको यही समझना है पहले, है ना। आज इंट्रो क्लासेस है, आप इत्मीनान से समझना। और मैं पूरी की पूरी आपको ये पहले मैं आपको समझा रहा हूँ स्केलर क्या होता है, ठीक है ना। तो स्केलर समझते हैं। तो स्केलर के बारे में लिखेंगे। क्या होता है स्केलर? तो आप बोलोगे सर स्केलर क्या है, डेट फिजिकल क्वांटिटीज। साथ साथ नोट्स बनाते चलना। फिजिकल क्वांटिटीज having only मैग्नीट्यूड। क्या होता है बताओ? सिर्फ मैग्नीट्यूड। पहला पॉइंट हो गया ये आपका। सेकंड पॉइंट, एग्जांपल देखिए। जितने भी फंडामेंटल है, टाइम, टेम्परेचर, करंट का नाम सुना है, वो भी स्केलर है, राइट। मास सुने हो, जो कभी चेंज नहीं हो सकता और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। लेंथ तो सुना ही है आपने, लेंथ, ये सब क्या है आपके आपके स्केलर क्वांटिटीज हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, राइट। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज में बताने जा रहा हूं। इसका इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, इट हैज नो एनी डायरेक्शन, या डिपेंड नहीं कर सकता। इट डज नॉट, मैं लिख सकता हूं, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन से इसको लेना देना नहीं है। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं वॉच पेन है, मैं वॉच घड़ी है, मैं टाइम देखना चाहता हूं, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ। अगर आप मान लो अगर आप ईस्ट में हो फिर वेस्ट चले जाओ, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर आपको अगर ये 5 बज रहा है तो वेस्ट में जाऊंगा तो 8 बज जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो टाइम डिपेंड नहीं करता है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, टाइम पे नहीं डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं एग्जाम्पल आपको बता दिया। अगर मैं बोलूं स्केलर की बात करूं, तो अगर मान लो दो वेक्टर दो वेक्टर को अगर डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं मैं, तो ये हमें क्या देता है? स्केलर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है? स्केलर देता है, याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने बोला कि 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप,
ये हमारे पास है और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं 2i कैप माइनस जे कैप, इससे करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी जरा ध्यान से देखना। i.i1 मैंने आपको बता रखा है पहले, जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट जरूर चेक करें वेक्टर अलजेब्रा का। वेक्टर अलजेब्रा बाई बीएससी पाठशाला चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको, है ना। j.j इसकी वैल्यू 1 होगी, k.k इसकी वैल्यू भी 1 होगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो इसकी वैल्यू देखो 2 2 ज़ा 4, i.i1 j.j माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी आई 3। एनी नंबर्स इज स्केलर, स्केलर। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आपको? स्केलर समझ में आ गया सर। नेक्स्ट अब मैं वेक्टर की बात करता हूं कि व्हाट इज वेक्टर, ठीक है ना। तो वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर जरा देखना, वेक्टर के बारे में पॉइंट्स लिखिएगा आप। तो वेक्टर की सबसे पहली पॉइंट आती है क्या कि दैट फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग magnitude as well as magnitude as well as डायरेक्शन, ठीक है। इसके पास डायरेक्शन भी होता है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जीरो भी हो सकता है, राइट, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ तो, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखो। एग्जाम्पल जैसे फोर्स हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एटसेट्रा। यही सारी चीजें हो सकती है ना, राइट। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो सर आपने वेक्टर बता दिया, स्केलर बता दिया। अब नेक्स्ट आती है बात कि व्हाट इज फील्ड। फील्ड क्या होता है? व्हाट इज फील्ड, है ना। फील्ड क्या होता है बताइए। फील्ड एक तरह का रीजन होता है ना, ध्यान से देखना। फील्ड एक तरीके से क्या होता है बताओ, एक रीजन होता है, वो एक क्षेत्र होता है जहां पे, ठीक है ना। इट इज अ रीजन, है ना। ये क्या है, फील्ड क्या होता है जहां पे कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेनर कोऑर्डिनेट लाई करेगा। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फील्ड तो क्या बताओगे आप? हम्म, फील्ड इज अ रीजन where coordinate exist। कोई कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी पॉइंट में, अगर मान लो कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसे, अगर मैं एक बात बताऊं, मेरे को फील्ड बोलना है ना, तो फील्ड बना कैसे। सबसे पहली चीज आओ मैं फील्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैंने आप लोगों को, अगर वेक्टर आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे मैंने एक बात बताई थी, वेक्टर वाले प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। तो वहां मैंने आपको बात बताया था क्या, कि फील्ड जो बनता है वो एक 2D प्लेन होता है, प्लेन प्लेन, राइट। प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन ही एक फील्ड है, राइट। जैसे मैंने बोला कि अगर एक्स, ये देख लो, देखना जरा थोड़ा सा, मैं एक रेगुलर बना देता हूं, एक रेगुलर शेप ड्रॉ कर लेता हूं मैं। देखो, ये देख रहे हो आप,
ये मैंने एक ड्रॉ कर लिया। और ये क्या है, आप देख पा रहे हो, इधर से अगर मैं इसको डिनोट करूं तो दिस इज वाई और दिस इज एक्स, ठीक है ना। ये हमारा ऑरिजिन है। क्या इतनी बातें समझ में आई आपको? ठीक है। जब इतनी बातें समझ में आ गई तो जरा देखिए, अब मैं फील्ड कैसे बोलूंगा? क्या किसी लाइन पे अगर एग्जिस्ट करे वो फील्ड होगा क्या? नहीं। जब तक टू डायमेंशन यानी दो पॉइंट नहीं होंगे, मतलब एक्स और वाई से रिलेटेड, अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने यहां पॉइंट रखा तो ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? ये किसी फील्ड के अंदर लाई कर रहा है ना। देखो जरा, यह कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने बोला एक्स, पहले एक्स एक्स एक्सिस हमेशा याद रखना, एक्स और ये, अब तो एक्स को क्या बोलते हैं, और एब्सिसा, और वाई को ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो मैं अगर हॉरिजॉन्टल चलूं तो कितने डायरेक्शन पे चलूंगा जरा देखना। बोलोगे सर आप पहले ऐसे चल लो, देखो यहां पे अगर मैं बोलूंगा तो एक्स से चलूंगा पहले, एक्स, ठीक है ना। कहां तक चला मैं? एक्स तक, राइट। देखो कहां तक घूम गया, एक्स तक चला, ठीक है ना। ये एक्स दूरी हमने पहले चला। क्या मैं उस पी पॉइंट तक पहुंच गया? क्या नहीं पहुंचे। अब मैं इस पी पॉइंट को, पी पॉइंट तक पहुंचना है तो फिर हमें कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा बताओ? पी पॉइंट तक जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा? आप बोलोगे सर आप आराम से ले लीजिए ये रास्ता, देखो इधर। अब मेरे को परपेंडिकुलर बढ़ना पड़ेगा ना, राइट। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर लूंगा। अब मैं पहुंच गया क्या? ये मैं पहुंच गया वाई डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रीजन जो है, आप देख पा रहे हो, ये पूरा रीजन हमारा फील्ड है। और इसी फील्ड में एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जो है हमारा क्या, पी, ठीक है। लोकेशन को बता रहा है, सिंपल सी बात है ना, जहां पे कोई भी लोकेशन ये कर दे। तो ये हमारा क्या हो गया आपको बताइए। तो आप हमेशा याद रखना कि फील्ड जो होता है ना, फील्ड, पहली चीज फील्ड जो होता है टू डायमेंशनल होता है। कैसा होता है? 2D, है ना। दो डायमेंशन, यानी दो डायमेंशन, डेट मीन्स टू एक्सिस इन्वॉल्व। कितने? क्या 3D भी हो सकता है सर? 3D स्पेस फॉर्मेशन करता है ना, याद रखना। 3D क्या करता है बताओ? 3D स्पेस फॉर्मेशन करता है, स्पेस। अंदर से भी सॉलिड चीजें बनाती है वो, है ना, अंदर भी। तो एक प्लेन जो होता है ना, प्लेन, वो फील्ड होता है। दिस इज प्लेन, आप इसे प्लेन भी कह सकते हैं, है ना, प्लेन। तो ये हो गया फील्ड। अब इसी फील्ड में हमें आगे पढ़ना है क्या? अब ये फील्ड कितने प्रकार के हमें पढ़ने हैं, अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में चलते हैं। ये तो बेसिक चल रहा है अभी, है ना, फील्ड। अब ये फील्ड हमारे दो प्रकार के, स्केलर और वेक्टर। अब इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, फील्ड, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड पढ़ने वाले हैं। जिसमें से हमारा जो टॉपिक है इस बार का, वो हमें पढ़ना है पहले स्केलर फील्ड, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर फील्ड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फील्ड, राइट। ऐसे करके हमारी पढ़ाई चलेगी इसमें। तो इतनी बेसिक है। और बेसिक जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि आपको कैलकुलस जरूर आप थोड़ा सा रिवीजन करके आना, ताकि मेरे को आसानी हो जाएगी, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और मैं सब बताने लगूंगा तो, है ना। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, सर आप बेसिक को भी बता दीजिए, तो मैं बेसिक भी बता दूंगा, राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 11th 12th में प्रैक्टिस, बहुत सारे ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मैथ्स लिया ही नहीं होता है। तो मैथ्स नहीं लिया तो उनका तो कैलकुलस ऐसे ही खत्म हो गया, है ना, राइट। उनका कैलकुलस तो गायब है, कैलकुलस कभी वो कवर ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनका पेपर बैक आएगा, है ना। तो हमें दो पढ़ने हैं, वेक्टर और स्केलर। तो स्केलर फील्ड में अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, स्केलर फील्ड, ठीक है। तो पहले मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि स्केलर फील्ड
हाँ, स्केलर फील्ड देखो जरा जरा, स्केलर फील्ड कौन कौन से, स्केलर फील्ड क्या होता है। तो ये स्केलर फील्ड ध्यान से सुनना कि स्केलर फील्ड, फील्ड दो प्रकार के हमारे, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड जानने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन। मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन टूल्स बताऊंगा, जिनको पता है वो भी, उनके लिए भी है, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी है। डिफरेंशिएशन टूल्स हमेशा याद रखना, ये हमें बताता है रेट ऑफ चेंज को, रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है बताओ। रेट ऑफ चेंज, दूसरा डिफरेंशिएशन मेरे को ये भी बताता है ये कि स्लोप क्या है। बहुत अच्छा। डिफरेंशिएशन हमें ये भी बताता है कि स्लोप टेंजेंट है, टेंजेंट को भी बताएगा। टेंजेंट इज नथिंग बट इट इज द स्लोप, राइट। तो आप जरा ध्यान से सुनो, आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, देखना घुमा फिरा के सारी बातें एक जगह पे आएगी, है ना। कैसे आएगी जरा ये भी बताता हूँ मैं थोड़ा सा। रेट ऑफ चेंज देखना कितने अच्छे अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। रेट ऑफ चेंज की अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर कोई फंक्शन y है एफ एक्स, देखना इसको थोड़ा सा, अगर मैं y इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स है, मैं इसको रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इज योर वेरिएबल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, dy बाई डी एक्स। इसको पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, राइट। इसी को हमें y डैश से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं, ठीक है ना। तो आगे देखो, अच्छा स्लोप, अब ये स्लोप क्या होता है सर, स्लोप मैं थोड़ा सा स्लोप को कोऑर्डिनेट से रिलेट करता हूँ। जो बच्चे मैथ से होंगे वो 11th क्लास के मैथमेटिक्स में थोड़ा सा पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया था कि जो स्लोप होता है, स्लोप वो होता है चेंज इन y, यानी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही बताया गया था ना, बोलो यही बताया गया था, ठीक है। थोड़ा सा अलग अंदाज में चलते हैं, मैंने आपको बोला टेंजेंट भी वही होता है, टेंजेंट मतलब tan थीटा। अगर मान लो कोई ऐसा है और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, ये y है और ये x है, और मैंने बोला ये थीटा, तो tan थीटा स्लोप है, स्लोप तो हमारा यही है ये, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर y बाई एक्स, तो tan थीटा भी देख रहे हो y बाई एक्स, ये भी y बाई एक्स और ये भी y बाई एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ चीजें और, एक वर्ड आता है, एक वर्ड इसी में आपको ये भी पढ़ना है, व्हाट इज ग्रेडियंट, एक टर्म है इसी में ग्रेडियंट। मैं सब पहले सारे टर्म ग्रेडियंट, जिसको ग्रेड शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है ना, ग्रेडियंट याद रखना, रेट ऑफ चेंज विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है, मान लिया मैंने एफ एक्स मान लेता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। अब वो लेंथ कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं वेलोसिटी है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं एक्स के रिस्पेक्ट में, डीवी बाई डी एक्स कर दूं, इसको क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, सिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर मैं टाइम टेम्परेचर को टी डी टी बाई डी एक्स कर दूं, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ग्रेडियंट क्या होता है, जिसे किसी भी चीज को लेंथ के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो वो हो जाता है। अच्छा एक वर्ड और जोड़ता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज की अगर मैं बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, वो अलग चीज होती है। ग्रेडियंट क्या होता है, लेंथ के रिस्पेक्ट में करते हैं, किसी भी लेंथ के रिस्पेक्ट, पर्टिकुलर लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हो, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट, ठीक है।
आज मैं इतना ही ख़त्म करता हूँ पहला लेक्चर, ठीक है राइट। अब इसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा जिसमें आपको थोड़ा से डिटेल में चलेंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तब तक आप सभी लोग जुड़ जाइएगा मेरे से, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करिएगा कि अगर आपको बेसिक कोई भी टूल्स चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे इंटीग्रेशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विदाउट मैथ पढ़े हुए हैं, तो उनको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं कैलकुलस का भी अपलोड कर दूंगा। और वेक्टर वाले जरूर भूलना मत आप लोग, वेक्टर अलजेब्रा जा करके देखना और फिर आप यहाँ पे आना। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपको वेक्टर की बेसिक नॉलेज होगी। दूसरी चीज़, कुछ देखें या ना देखें, आप जरूर ये देख के आना कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैथमेटिकल टूल्स में आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कम से कम रिजल्ट याद करके आना ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये चैप्टर जो है वेक्टर और डिफरेंशिएशन पे पूरी तरह बेस्ड है, राइट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।